हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज है आपका 15 दिसंबर 2020 और अभी आप लोग चार्ट पर देख रहे हैं बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस। फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी क्या हो सकती है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये अभी वन डे टाइम फ्रेम हम आप लोग को दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी ये देख सकते हैं, ये जो हाई एंड लो के बीच मार्केट चल रही है। तो जैसे कि आप लोग को बताए हैं, कोई भी हायर हाई कैंडल की हाई एंड लो के बीच जो बिलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, वो बिलिश कैंडल की लो ब्रेक होने के बाद ही आप मतलब उसको बोलेंगे वो नीचे जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका हाई और ये आपका लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और एक चीज, ये हाई एंड लो के बीच ये है आपका ये जो कैंडल की हायर है, कैंडल की ये क्लोज है। ठीक है, क्लोज है। अगर आज, ठीक है, अगर आज मार्केट अगर नीचे जाएगी, ये क्लोज को ब्रेक करके अगर नीचे आती है, तो कहां पर सपोर्ट पाएगी वो? पहला सपोर्ट पाएगी वो एक बार यहां से क्लोज ब्रेक ना हो पाके ऊपर ही गई है, लेकिन अभी अगर यहां से नीचे आ जाती है मार्केट, तो इसको पहला सपोर्ट बनाएगी 30,700, जो यहाँ पर जो है उसको सपोर्ट बनाएगी। उसके बाद और यहाँ पर सपोर्ट बनाने जैसे कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, कोई जगह ही नहीं है। और ये आ जाएगी आपका, अगर सपोर्ट देती है तो ये आपका यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट है, लेकिन ये सपोर्ट को कल सपोर्ट दे चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद और एक सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर बनती है इसका क्लोज, जो बिरिश कैंडल की क्लोज। ठीक है, आज दिन भर में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन निकल चुकी है। ठीक है, यानी कि 30,800 को ब्रेक करके जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी उसको अभी बताएंगे। लेकिन ये जो हायर हाई कैंडल बनी है, उसका क्लोज अगर ब्रेक नहीं कर पाती है तो ऊपर जाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं, एक हायर हाई का हाई एक रेजिस्टेंस बनाई थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुई है। अभी भी यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस को, यानी कि 30,800 को वो रेजिस्टेंस बना के ही चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अभी यहाँ पर आज का जो जितना भी जहां जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है, उसको हम लोग 15 टाइम फ्रेम में लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, कल यहाँ पर देख सकते हैं, कल इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलती हम लोग का हो गया। जब ये जो हायर हाई जो कैंडल बनी है, ये कैंडल की लो जब ब्रेक हो रही थी, यहाँ पर हम लोग पुट बाय किए थे। हम लोग का यहाँ तक जाने के लिए एक जगह बन रही थी। ठीक है, 30,600 हम लोग यहाँ पर जैसे इसका लो ब्रेक हुई, हम लोग यहाँ पर पुट बाय कर दिए थे। लेकिन जब यहाँ से नहीं, मतलब ना आके जब ऊपर चली गई, तो हम लोग का यहाँ पर एक मतलब अच्छी खासी लॉस हुई थी। 2 लॉट में हम लोग का 3,000 का लॉस हो गया था। लेकिन वापस वो आ गई थी, लेकिन हम लोग पहले ही काट चुके थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब प्रीवियस डे का बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी देखेंगे तो ये एक सपोर्ट पॉइंट के तौर पर काम कर रही थी। ठीक है, 15 टाइम फ्रेम में। अच्छा ठीक है, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग पहले भी देख चुके थे। अच्छा, 1 डे टाइम फ्रेम में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 15 टाइम फ्रेम देखने से पहले आप लोग को 1 डे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। 1 डे टाइम फ्रेम के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है, अभी इसको हम लोग अलग से कलर बना देते हैं, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग इसको समझ जाइए। ये जो हायर हाई बनी है, ये हायर हाई की हाई एक रेजिस्टेंस की जोन पर काम कर रही थी। ठीक है, ये हायर हाई की लो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी।
अब पिछले कॉल का बात कर रहे हैं क्योंकि इसी के रेंज के अंदर वो कॉल ओपन हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन डे हाई, जहाँ पर रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को जब टच करके नीचे आई, लेकिन ये जो 1 आवर का ये जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी, ठीक है। हम लोग हालांकि इसको देखे थे, यहाँ पर नीचे आने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर गुड बाय कर दिए थे। लेकिन जैसे ही इसको ना टच करके ऊपर जब चली गई, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा देखना था। अगर हम लोग पता था कि अगर ये रेजिस्टेंस को नीचे आने के बाद ये सपोर्ट अगर इसके नीचे आ गई, यहाँ तक देख सकते हैं यही कैंडल रेजिस्टेंस दी थी, और ये कैंडल ये रेजिस्टेंस को ब्रेक मतलब सपोर्ट को ब्रेक करके वो रेजिस्टेंस बना रही थी। लेकिन जब नीचे से ऊपर चली गई तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट पॉइंट बन गई। तो ये जब जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, यहीं पर जाएगी। कहाँ तक, जहां से वो सेल हुई थी। यानी कि यहाँ पर आपका ये जो वन डे रेजिस्टेंस को देख के सेलर यहाँ पर सेल किए थे। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम का जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुई, मतलब हो गई, यही कैंडल पर पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई, मतलब यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये लोग यहाँ पर कवरिंग कर दिए थे। अगर आप लोग जानते हैं कवरिंग होगा तो कहाँ तक होगा, जहां तक वो लोग सेल किए थे, तो बस यहीं तक। इसलिए यहाँ पर ये जो कैंडल में हम लोग किए थे बहुत स्पीड वो ऊपर चले गए, कवरिंग हो रही थी। अच्छा, कवरिंग खत्म होने के बाद तो 1 सेकेंड वो शॉर्ट सेल वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर सेलर अभी भी एक्टिव हो चुके हैं। यानी कि आज मार्केट, ठीक है, आज मार्केट आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में लगा चुके हैं। अभी हम लोग 15 टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, ये आपका डे का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 1 डे का रेजिस्टेंस है। अभी अगर मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन जब तक ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम में, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी, शेयर प्राइस नीचे जाने की संभावना थोड़ा कम ही है। फिर से 1 सेकेंड वो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। जो लोग शॉर्ट सेल करते आ रहे हैं वो लोग फिर से कवरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जब ब्रेक हो जाने के बाद, ये जब ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाने के बाद लगता नहीं कि ये आपका यहाँ पर रुकेगी। हो सके तो आज एक अच्छी वोलेटिल मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।